के इस टेक्निकल सेशन में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। खरीफ सीज़न अब तो ख़त्म होने वाला है, ये तो एक 10-15 दिन में। उसके बाद में जो रबी सीज़न चालू होने वाला है, और रबी सीज़न की जो मुख्य फसलें हैं, क्योंकि खरीफ सीज़न हमारे लिए कुछ खास नहीं रहा है, तो इसके लिए हमको जो किसान भाई है उनका पूरा फोकस जो है वो रबी सीज़न के ऊपर होने वाला है। तो रबी सीज़न की जो दो मुख्य फसलें, एक तो आपका प्याज और दूसरा लहसुन। तो इस प्याज और लहसुन इन दोनों के लिए हम आपके लिए कुछ एक जो टेक्निकल चीज़ है, मतलब जो शुरू की अवस्था है, शुरू की अवस्था में टेक्निकली क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या क्या समस्या आने वाली है, तो उसके बारे में हम आपको इस टेक्निकल सेशन में बताने वाले हैं। तो हमने देखा था पिछले साल जो लहसुन और प्याज की फसल हो रही थी, उसमें मतलब जो शुरू की अवस्था है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि उसमें शुरू में ऐसी दिक्कत आ रही कि पौधा पीला पड़ रहा था, और जो वृद्धि है मतलब उसकी जो चाल है वो कुछ रुकी हुई नज़र आ रही थी शुरू की अवस्था में। तो इसी के लिए कि हम कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हम शुरू की अवस्था में अगर बोला जाए तो पीलापन क्यों होता है, मतलब पीलापन होने के पीछे क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पीलापन हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो एक चीज़ है, पीलापन क्यों हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये आपकी फील्ड है, ये देखो आपको यहाँ पे पीलापन, ऐसा पीलापन का पैटर्न जो है आपको नर्सरी में भी नज़र आएगा, या आपने लहसुन लगाया है तो लहसुन में शुरू की अवस्था में भी ऐसा पीलापन आपको नज़र आने वाला है। तो ये पीलापन क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ ऐसी जो मतलब कुछ कारण है जिसकी वजह से एक पीलापन आता है। तो एक शुरू में अगर देखा जाए तो हम सबको पता है पौधे को चार जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चाहिए। कौन कौन सी, तो उसमें एक पहला है पौधे को हवा चाहिए बराबर, दूसरा उसको पानी चाहिए, पानी भी कितना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, मतलब आपकी ज़मीन जैसी है ज़मीन के हिसाब से ही हमको वो फसल को पानी देना है, इसलिए पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तीसरी जो चीज़ है आपकी जगह, मतलब मेरी और आपकी भाषा में अगर बोला जाए तो स्पेसिंग, मतलब आपका स्पेसिंग जो है वो सही होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो भी उत्पाद कम होगा, कम हुआ तो भी उत्पाद कम हुआ, इसलिए हमको रूट जोन के जो हिसाब है, जो स्पेसिंग हमको दिया हुआ है उसका ही हमको पालन करना है। और तीसरी जो है मतलब खाद, चौथी चीज़ जो है खाद, या आपका जो हुआ उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट का भी हमको मैनेजमेंट करना है। अगर ये आपकी चार चीज़ें अगर ठीक से चल रही तो आपका जो है पौधा जो है वो पीला नहीं पड़ेगा, या फसल जो है वो आपकी पीली नहीं नज़र आएगी। अब इसमें शुरू में क्या होता है, पीला पड़ने के कुछ जो ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें तो पहला है आपका पानी, मतलब हमको पानी कितना देना है, कम देना है या ज़्यादा देना है। अब ये पानी आपकी ज़मीन जैसी है उसके हिसाब से आप पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों में क्या होता है पानी ज़्यादा होता है बराबर। तो पानी ज़्यादा होता है मतलब क्या होता है, अगर हमने देखा जाए तो हम क्या करते हैं पानी को कम ज़्यादा दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पीलापन नज़र आ जाता है। तो जो पहला कारण है वो है आपका पानी। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पानी अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपको जो पौधे की जड़ों के आसपास में हवा की अपने आप कमी आ जाती है। अगर हवा की कमी आई तो उसका जो मैकेनिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है मतलब क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा हो रहा है हवा कम हो रहा है तो वहाँ पे जड़ों को स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस में आपकी जो पहली चीज़ होती है आपकी, अगर किसी भी कोई भी चीज़ का स्ट्रेस आए तो वहाँ ROS बनता है। ROS का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। वो क्या काम करती है, जो आपकी सेल या पौधे की जो कोशिका है वो कोशिकाओं को गलाने का काम करती है। मतलब जो लिपिड तैयार होता है वो लिपिड को बनने नहीं देता है, जो सेल होती है सेल के अंदर लिपिड होता है वो उसको गलाने का काम करती है। और दूसरी चीज़ है, ज़्यादा पानी अगर हुआ तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे
बनता है, बराबर। ये दो चीज़ें जो है ये ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से दिखती है। मतलब बहुत सी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ये जो दो चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से भी पौधे की चाल जो है वो रुक जाती है। अगर पौधे की चाल रुकी तो पत्तों का निकलना बंद हो जाता है। जो कुछ एंजाइम है, हार्मोन है, मतलब ऑक्सीजन बनना जो है वो ऑक्सीजन क्या करता है, ऊपर का जो नए पत्ते निकल रहे हैं उसको अल्टीमेटली बढ़ाने का काम करता है। तो उसकी एक्टिविटी भी रुक जाती है, जड़ों का विकास भी इसकी वजह से रुक जाता है। इसलिए न्यूट्रिएंट के प्रॉपर तरीके से क्या होता है, अपटेक नहीं हो पाता है। तो इसमें दूसरा कारण क्या होता है न्यूट्रिएंट का जो है वो अपटेक नहीं हो पाता है। मतलब जो आपने खाद डाली, खाद का अगर जड़ें ही नहीं बन रही है या पानी ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो पौधा जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनिंग नहीं करती। अगर फंक्शनिंग नहीं हो रही तो उसका अपटेक नहीं होगा। अगर आपका अपटेक नहीं हुआ तो आपका क्या है, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, जड़ें जो है, जड़ों का जो बनना है वो रुक जाता है और अल्टीमेटली आपका पौधा पीला पड़ना नज़र आ जाता है। मतलब न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो रहा है तो आपको पता ही है, अगर पत्ता हरा दिखता है तो हरा दिखने के लिए उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन। मतलब पहली चीज़ जो है न्यूट्रिएंट में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, यानी कि उसको यूरिया चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका मैग्नीशियम। मतलब आप जो मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह डालते हैं, आपको मैग्नीशियम, मतलब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पत्ते को पीले से हरा बनाने में मदद करती है। ये दोनों का ही अगर आपका अपटेक नहीं हो रहा है, मतलब जड़ों की भी चाल रुकी हुई है, पत्तों का भी निकलना नहीं हो रहा है, तो आपका पत्ता अपने आप पीला आपको नज़र आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक दूसरा कारण ऐसा हो सकता है, अब ये बोला जाए तो अगर अपटेक नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए पत्ता पीला पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है, पौधे के अंदर कुछ ऐसे कीट है जो पौधों को जड़ों पे या जो कंद पे लग जाते हैं। अगर वो कंद पे लग गए तो आपका वहाँ से अपटेक मैकेनिज्म है वो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्याज और लहसुन में जो ओनियन मैगट है, शुरू की अवस्था में अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है, और बारिश भी ज़्यादा होने की वजह से जो पौधे का जो मतलब वो इन्वायरमेंट ही ऐसा बन जाता है कि जहाँ ओनियन मैगट की जो इलिया है वो पनपने लग जाती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ओनियन मैगट का अटैक जो होता है वो मतलब वातावरण में अगर चेंजेस हुए, मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा हो गया जड़ों के आसपास के एरिया में, तो ओनियन मैगट का अटैक हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर ओनियन मैगट दिखता कैसे है, तो इसके लिए अगर देखा जाए ये वीडियो देखो आप, यहाँ पे ये रीजन पे देखो, यहाँ पे कुछ इल्ली जैसा कुछ हिल रहा है, दूसरा कुछ नहीं, ये यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यही जो रीजन है आपका, यही ओनियन मैगट है। एक बार मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ उसको। ये देखो यहाँ पे ये हिल रहा है, यही जो है ये है आपका ओनियन मैगट। और ये क्या करता है, जो अपटेक का मैकेनिज्म है, मतलब अगर जरूर न्यूट्रिएंट खींच रही है तो उसको ऊपर नहीं जाने देती, मतलब जो नीचे का खाद है या वो ऊपर नहीं जा पाता है या वो जड़ों को खा जाती है। अगर कुछ जगह पे देखा जाए तो ये ऐसा पोर्शन है, ये मतलब ये जो नई जड़ें है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। इसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो पाता है, और इसकी यही एक कारण है, इसी कारण से भी आपको पौधे में या वो फसल में पीलापन नज़र आता है। तो मतलब मुख्यतः अगर देखा जाए तो पीलापन के दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला कारण तो मैंने बताया कि अगर पौधे के अंदर पानी ज़्यादा हो गया, बराबर, ऑक्सीजन कम मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से हार्मोनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है और अपटेक नहीं हो पाता, उसके कारण भी पीलापन हो जाता है। दूसरा कारण है या तो फिर वहाँ पे कीटक का अटैक आपको नज़र आ जाएगा, मतलब ओनियन मैगट का अगर वहाँ पे अटैक आ रहा है तो इसकी वजह से भी आपको पौधे में पीलापन नज़र आ सकता है। कब? ये शुरू की पौधे की शुरू की अवस्था में। शुरू की अवस्था कौन सी? अगर आपने प्याज लिया, प्याज में नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग होने के कुछ चंद दिनों के बाद, यानी कि एक लगभग 15 दिनों तक। और लहसुन में देखा जाए तो आपके पत्ते निकलने के बाद में, मतलब एक 2-4 लीफ निकल रही है, तब तक ये आपको ये सब चीज़ें आपको पौधे में देखने को मिलेगी। दूसरा तो इसमें अब
ये देखा जाए ये हुआ आपका पीलापन के बारे में। लेकिन आप बोलेंगे सर ठीक है पीलापन हो रहा है, लेकिन इसकी चाल कैसे होती, मतलब आप बोलोगे तो पौधा बढ़ता कैसे। तो देखो शुरू की अवस्था में जो पौधा है वो एकदम नॉर्मल रहता है। मतलब क्या है, आपके शुरू की अवस्था में जड़ों और पत्तों का विकास ज़्यादा नहीं होता है। मतलब देखा जाए तो लहसुन और प्याज में एक लगभग 3 से 4 पत्ते तक लहसुन और प्याज होता है, और जड़ों का विकास भी कुछ ज़्यादातर खास नहीं देखा जाता है, बराबर। तो ये जो शुरू की अवस्था है, ये शुरू की अवस्था में जो जैसे जैसे पत्ते निकलते जाते वैसे वैसे पत्तों के अंदर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती जाती है। मतलब क्या है, शुगर बनती जाती है, और वही शुगर फिर बाद में जो आपके जड़ों और पत्तों के विकास में वही शुगर काम में आती है। तो इसलिए पत्तों का हरा रहना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं शुरू में बता रहा हूँ कि पत्ते पीले पड़ते हैं, तो उसको हमको हरा करना है। तो हरा करने के बाद में क्या होता है, जो पत्तों के अंदर होने वाली जो शुगर है या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उससे जो खाद बनता है वो खाद फिर बाद में आके पत्तों में या जड़ों में समाता है। तो शुरू की अवस्था में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मतलब जो वेजिटेटिव स्टेज होती है उसमें सिर्फ आपका शुगर जो है वो आपका या तो फिर पत्तों में जाएगा या तो फिर आपका जड़ों में जाएगा। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा शुरू की अवस्था में आपका शुगर का स्टोरेज होता है आपका जड़ों में, और दूसरा तो होता है आपका पत्तों में। और ये जो बाद की जो अवस्था है, मतलब जो सटा हुआ ये जो तना है, मतलब अगर आप देखा जाओ तो ये पत्ते के अंदर एक तो आपका स्टोरेज होगा, दूसरा तो आपका स्टोरेज जड़ों के अंदर होगा, तीसरा तो आपका जो स्टोरेज है पत्तों से लगा हुआ सटा हुआ तना है, इसमें आपका स्टोरेज होता है। मतलब हम जो बोलते हैं चीज़ की लहसुन और प्याज की गर्दन मोटी होनी चाहिए, अगर गर्दन मोटी मिल रही है तो हमको कण की साइज ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए एक जो गर्दन है ये शुरू की अवस्था में गर्दन में तो हमको शुगर का जो स्टोरेज है या एक्यूमुलेशन वो कम होता है। मतलब जो सोर्स है, सोर्स मतलब क्या, पत्ता, पत्ते के अंदर खाना बनता है, वो खाना जहाँ समाता है उसको हम बोलते हैं सिंक। तो शुरू की अवस्था में सिंक आपका एक पत्ता हो सकता है या आपका जड़े हो सकता है। मतलब ये दोनों में सबसे ज़्यादा स्टोरेज वेजिटेटिव स्टेज में होता है, फिर बाद में जाके तने में होता है। तो फिर ये अगर जैसे जैसे आपका फेज आगे चलता जाएगा तो ये पत्तों और जड़ों का स्टोरेज कम होता जाएगा, और वो सब स्टोरेज आपका जो है वो कण में आता जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ बोलना है कि अगर स्टोरेज आपका पत्तों के अंदर हो रहा है, जड़ों के अंदर हो रहा है, तो जड़ों और पत्तों को, मतलब अगर जड़ों की और पत्तों की आपको प्रॉपर अगर उसका रेशो आपको मिल रहा है तो ही आपको बाद में जाके फिर बाद की अवस्था में जाके आपको कण की साइज मिलने वाली है। तो आप बोलेंगे कि सर हमको अब करना क्या है, मतलब हम क्या करें, हमने तो प्याज की फसल है उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, या फिर लहसुन में जो है हमारे पत्ते निकल गए हैं 2-4, मतलब उसका जर्मिनेशन हो गया है, तो अब उसके बाद में हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, हमने शुरू में देखा पीलापन की एक समस्या आती है। पीलापन की समस्या जो आती है वो क्या होता है, पानी ज़्यादा होने की वजह से होता है, बराबर। तो हमको पानी जो है वो मिट्टी के अनुपात, मतलब मिट्टी जैसी है, कुछ लोगों की अगर थोड़ी हेवी मिट्टी है तो उनको पानी कम देना है। पानी कम देना है कि प्रॉपर मात्रा में वरप आ जाए, वापसा आ जाए, तभी हम उसको पानी देता है। मतलब जो मिट्टी पूरी तरह से अगर खुल गई तो ही वहाँ जो हवा है वो एंटर होगी और प्रॉपर तरीके से जो है रूट का अपटेक मैकेनिज्म वहाँ पे काम करेगा। दूसरी जो चीज़ है, आपको कीटों का जो, मतलब मैंने बोला ओनियन मैगट जो है, ओनियन मैगट का वहाँ पे अटैक होता है, तो उसके लिए उसका भी प्रबंधन हमको करना है। तो आप बोलेंगे सर प्रबंधन के लिए क्या करना है, तो कुछ ऐसे बाज़ार में बहुत सी कंपनियों की आपको, मतलब जो दवाई है ग्रैन्यूल फॉर्म की वो मिलती है, जैसे आपका कार्टियाप हाइड्रोक्लोराइड हो गया या वर्टेको हो गया, ऐसी कुछ जो चीज़ें ग्रैन्यूल फॉर्म में जो भी इंसेक्टिसाइड आपको मिलते हैं वो आप बसल खाद के साथ उसको दे सकते हैं, बराबर। इसलिए आपको पानी जो है, पानी को आपको इसका रेशो आपको मिट्टी के अनुसार बनाए रखना है। दूसरी चीज़ जो है, आपको जो ओनियन मैगट है उसको आपको कंट्रोल में रखना है। तो इसको लो आपको यहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड और इसका यूज़ करना है ताकि आपका प्रॉपर अपटेक मैकेनिज्म न्यूट्रिएंट का चलता रहे। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर पानी कम ज़्यादा हो गया, ये वो चीज़ें हो गई, न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं हो पा रहा है,
या ठीक ही आप बोल रहे हैं हमारी फसल तो अब ठीक ही, मतलब ठीक है, जड़ें भी काम कर रही है, पत्ते भी कुछ मात्रा में निकल रहे हैं, या पीलापन की समस्या कम है या पीलापन ज़्यादा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है, शुरू की अवस्था में जो होता है पौधा जो होता है उसका जो जड़, इतनी जड़ें जो है उतनी एक्टिव नहीं होती, या जो पत्ते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते, जितनी खाद या स्टोरेज वो पौधे के अंदर चाहिए, तो फिर वो उतना नहीं कर पाता है। इसके लिए हमको रेडी खाद देना होता है। मतलब रेडी खाद का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, अगर जड़ों से अपटेक नहीं हो रहा है, पत्तों में नहीं बन रहा है, तो कुछ चीज़ें हमको आर्टिफिशियली वो पौधे को खिलानी। जैसे कि बच्चे शुरू की अवस्था में खुद के हाथ से नहीं खा पाते, तो हम क्या करते हैं, चम्मच से उसको कुछ बना के लाते हैं, और बना के लाने के बाद में उसको खिलाते हैं। तो वैसे ही चीज़ हमको करनी। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, तो अगर देखा जाए तो बाज़ार में बहुत से फोलियर फॉर्म के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। मतलब शुरू में तो आपकी जड़ें तो उतना अपटेक नहीं कर पाने वाली है, तो जो रेडी खाद मिलता है, मतलब कुछ ऐसे टॉनिक बाज़ार में है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, अमीनो एसिड भी मिलते हैं, सीवीड भी मिलता है। ये सब चीज़ें जिस आपके कोई ऐसा टॉनिक हो, कोई ऐसा दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट हो या हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हो, तो आपको यहाँ पे उसका शुरू की अवस्था में यूज करना है। तो इसलिए हमारी कंपनी का भी एक प्रोडक्ट आता है बायो20 करके, उसमें भी आपको सब न्यूट्रिएंट उसमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप बायो20 ले सकते हो, या दूसरी कंपनी का कोई और दूसरा प्रोडक्ट आप वहाँ पे ले सकते हो। दूसरी चीज़ बोली, अगर हम अब देखो मिट्टी जो है, मिट्टी का जो हम मिट्टी या पानी, ये दो चीज़ें हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इधर उधर हो जाता है, या फिर मौसम की वजह से हार्मोनियन मैकेनिज्म आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने शुरू की अवस्था में आपको बोला कि ROS वहाँ बन जाता है, या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस ज़्यादा पानी की मात्रा की वजह से वहाँ बन जाता है, सेल गलने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या देना है, जिंक देना है। मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्म वाला जिंक है वो आपको उस स्प्रे के अंदर देना है। मतलब अगर आप पहला वाला कोई टॉनिक दे रहे हैं तो उसके साथ में एडिशन में आप उसको जिंक दे सकते हैं। इसलिए हमारी कंपनी का एक जिंक से उनकी करके प्रोडक्ट आता है। या आप अगर आपको दूसरा कोई अच्छा लगता है कि इसके रिजल्ट अच्छे है, तो आप उस चीज़ को उसके साथ में दे सकते हो, ताकि आपका जो है रेडी खाद वो पौधे को जाए, उसके हार्मोनल एक्टिविटी भी बढ़े, और उसको रेडी खाद वो पौधे को मिल जाए, ताकि आपकी पीलापन की समस्या अगर है तो वो दूर हो जाए। मतलब पीलापन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए जो पीलापन को हटाए। तो ये सब ये बायो20 में मिल जाएंगे। आपको हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो ये जिंक भी आप स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जो जड़ें, वो जड़ें ज़्यादा मात्रा में बननी चाहिए। ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जड़ें तो बन रही है, लेकिन उसका प्रॉपर रेशो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जड़ें जो है कम समय में ज़्यादा मात्रा में बने, तो उसके लिए हमको एक तीसरा काम ऐसे करना है कि हमको फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ानी है। मतलब ठीक है आप बोल रहे हैं कि हमने बसल में फॉस्फोरस डाला है, तो जो भी आपने फॉस्फोरस ग्रेड डाला है, मतलब आपने 1846 इस्तेमाल किया है, 10-26-26 डाला है, वो जो भी होगा वो बसल का फॉस्फोरस मिलने में कुछ और समय लगने वाला है। लेकिन अभी तो शुरू की अवस्था में जड़ों का विकास हो रहा है, मतलब आपने बेड में डाला हुआ फॉस्फोरस है वो मिलने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। इसलिए आपको ऊपर से कुछ ऐसा वाटर सोल्यूबल फॉर्म वाला फॉस्फोरस देना है कि जो पौधे को तुरंत मिल जाए। तो इसमें आप फॉस्फोरस दे सकते हैं, या हमारी कंपनी का एक जो हिनिंग करके प्रोडक्ट आता है, हिनिंग सॉल्यूशन, इसमें 11-44-11 आता है, तो आप इसको दे सकते हैं। इसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। या फिर आप दूसरी कंपनी का कोई भी फॉस्फोरस, मतलब 12-61 हो, 13-40-13 हो, लेकिन वो प्रोडक्ट के आपको रिजल्ट होने चाहिए। नहीं तो आपने डाल दिया और रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर बाद में आप बोलेंगे सर हमारा पौधा पीला का पीला ही है, जड़ें जो है वो बन नहीं पा रही। तो इसके लिए आपको फॉस्फोरस देना है। और ये फॉस्फोरस की एक खासियत है, ये क्या होता है, हर मतलब अगर आपने देखा जाए तो हर वीक में जो है इसका रिजल्ट बढ़ता जाता है। आप बोलेंगे इसका रिजल्ट क्यों बढ़ता है, तो इसमें IPE टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें कुछ ऐसे पॉलीमर मिलाए हुए, इसका रिजल्ट हर हफ्ते बढ़ता जाता है। मतलब पहले हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक इसका रिजल्ट बढ़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि चौथे हफ्ते तक इसका रिजल्ट जो है मिट्टी में रहता है।
और ये दूसरा काम ऐसे करता है कि जो आपने बेड में खाद डाला है, मतलब फसल में जो आप फॉस्फोरस डालते हैं, ये उस फॉस्फोरस को भी, उसकी इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है, मतलब उसको सोल्यूबलाइज करने का काम करता है। उसको अगर 30 दिन लग रहे हैं तो उसको उपलब्ध कराने में 20 या 25 दिन में ही वो उसको डाइल्यूट करता जाएगा, तो वो फॉस्फोरस को भी इसको मिल जाता है। तो इसलिए आपका प्रॉपर जड़ें इसकी वजह से बन पाती है। तो अगर आपका पौधा जो है, पौधे में अगर आपकी प्रॉपर जड़ें बन रही है, बराबर, अगर पौधे में आपकी प्रॉपर जड़ें बन रही है तो आपका पौधा जो है वो प्रॉपर तरीके से पत्ते भी निकालेगा, एक चीज़ भी करेगा। और ये दूसरा जिंक का काम होता है, अगर आपकी चाल रुक गई है, बराबर, अगर आपकी चाल रुक गई है तो चाल को बनाने के लिए जो ऑक्सीजन आता है, मतलब जो नए पत्ते निकलते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें जो निकलते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से निकलते हैं। और ऑक्सीजन को लगने वाला जो ट्रिप्टोफैन है वो ये जिंक बनाता है, मतलब ये उसकी भी पूर्ति करा देता है। इसलिए पौधे की चाल निरंतर चलती रहती है। तो अगर आपका पौधा है तो उसकी जो जड़ें बनाने में आपको फॉस्फोरस चाहिए। और ये ऊपर का जो पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरे मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए आपको एक पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला, मतलब पूरा ऐसा पूरा सॉल्यूशन वाला ग्रेड चाहिए, जैसे कि ये बायो-20 है। इसमें सब आपको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, इसमें अमीनो एसिड भी मिल जाएगा, इसमें आपके सब सीवीड वाला भी मिल जाएगा, मतलब किसी का स्ट्रेस है तो वो भी इससे निकल सकता है। और फॉस्फोरस जो है वो शुरू की अवस्था में आपके जड़ें जो है, जड़ें बनाने में काम करता है। तो इसके लिए आपको, अगर आपके इसमें पीलापन की समस्या अगर आपको नहीं चाहिए, और जो आपका रूट और शूट का रेशो आपको बनाए, मतलब जड़ों का और पत्तों का रेशो अगर आपको बनाए रखना है, और पौधे की चाल आपको निरंतर बनाए रखनी है ताकि आपको बाद में कंद की साइज प्रॉपर तरीके से मिल जाए, तो आपको ऐसी 3 चीज़ें जो करनी है, मतलब आपको एक टॉनिक लेना है, टॉनिक के साथ में आपको जिंक लेना है। ये आप ट्रांसप्लांटिंग के एक 5-7 दिन बाद आपको उसको डालना है, जैसे स्प्रे के फॉर्म में। अब कभी कभी क्या होता है, आप जैसे जैसे एक 7-8 दिन बाद जड़ें काम करने लग जाती है तो आप ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करते हैं। तो ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग के साथ आप कोई भी फॉस्फोरस ग्रेड वाला फॉस्फोरस, या फिर आप उसको हीनिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं, ताकि आपकी जड़ों का विकास जो है वो निरंतर बना रखे, ताकि आपको आखिर के समय में आपको कंद की साइज प्रॉपर मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो आप शुरू की अवस्था में आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।